पश्चिम बंगाल के झारग्राम से खबर आ रही है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर हमला हुआ है। गरबेटा इलाके में मोंगपोलोता गांव में लोगों ने उनका विरोध करते हुए पत्थरबाजी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा का रक्त रंजित इतिहास रहा है और लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर छठे चरण के चुनाव में भी इसी तरीके से हिंसा की तस्वीरें अलग अलग इलाके से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर हुए हमले की हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है और बीजेपी उम्मीदवार के ऊपर पत्थरबाजी और नारेबाजी, वहां पर लोगों ने हंगामा करते हुए की, पत्थरबाजी हुई और हालात को संभालने के लिए वहां पर तैनात जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्हें भी खासी मशक्कत इस समय करनी पड़ रही है। तो राज्य पुलिस के साथ साथ वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा और बवाल का सिलसिला है कि रुकता नहीं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर और चुनाव के बीच ये हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। ये भागते हुए जो सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी केंद्रीय बल के जवान हैं जो हालात को नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं और खास तौर पर बवाल करने वाले बवालियों के पीछे पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार इन तस्वीरों के साथ साथ पूरा सिलसिला भी हम आपको समझा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चुनावी हिंसा का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा है। लगातार इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से चिंता जताई गई। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा का पूरा लंबा इतिहास रहा है और इसी के मद्देनजर वहां पर बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई थी। इस मामले को लेकर, पिछली हिंसा की घटनाओं को लेकर जब भी टीएमसी के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने पलटकर सवाल पूछा कि ऐसे में जबकि केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है फिर आखिर हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। ऐसे में दोषारोपण का सिलसिला भी दोनों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें झारग्राम से सामने आ रही हैं इसके अंदर बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडू पर यह हमला हुआ है, साथ ही इलाके के अंदर हिंसा और कई जगह पर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अचानक हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद में पथराव की भी लगातार वहां पर होता हुआ नजर आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता अयान घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयान, जरा बताइएगा घटना क्या हुई, कैसे हुई और इस समय मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए, अभी भी वहाँ पे स्थिति बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। झारग्राम लोकसभा वहाँ का गौर बेटा, वहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार प्रणत टूडू, उसके ऊपर बहुत ही भारी हमला हुआ है। और जहाँ तक भाजपा उम्मीदवार का ऐसा आरोप है कि ये जो हमला है ये तृणमूल कांग्रेस की मदद से वहाँ का जो गुंडा है उन्होंने किया है, ये उनका आरोप है और यही आरोप उन्होंने चुनाव आयोग को भी लिखित रूप से। अयान, मामला क्या है? क्या वहाँ पर चुनाव गड़बड़ी की जांच करने के लिए पहुंचे थे या मतदान केंद्र पर पहुंचे थे प्रणत टूडू? किस तरीके से यह हमला हुआ है? जी बिल्कुल, दोपहर 1 बजे के बाद प्रणत टूडू के पास ऐसा खबर आया कि वहाँ पे भाजपा का बूथ एजेंट उसको बैठने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे जी तोड़ छप्पा वोटिंग चल रहा है, रिगिंग चल रहा है। और इसी को नजर रखते हुए एक कैंडिडेट होने के नाते वो वहाँ पे पहुंचे और पहुंचने के बाद वहाँ पे आसपास बहुत सारा ऐसा लोग दिखाई दिया जो ना तो वहाँ के वोटर है और ना ही उनके पास वहाँ पे खड़ा होने का कोई वजह था। तो इसी के चलते हुए जब वहाँ पे वो सवाल उठाया कि ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये लोग कहीं रिगिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो इसी के साथ वहाँ पे एक झमेला शुरू हो गया। उसके साथ डायरेक्टली जो एलिगेशन, ऑल्टर एलिगेशन शुरू हो गया, वहाँ पे बहस स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, बहस जो है वो हंगामे में तब्दील हो गई, हमले में तब्दील हो गई। लेकिन अयान, जरा ये भी बताइएगा, जो तस्वीरें हम बता रहे हैं यहाँ पर, जाहिर तौर पर यहाँ पर केंद्रीय बल तैनात हैं, केंद्रीय बलों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है इतनी ज्यादा वहाँ पर हालात को काबू करने के लिए। जी बिल्कुल, बूथ के अंदर तो केंद्रीय वाहिनी है, बूथ के अंदर तो सेंट्रल फोर्स है, लेकिन बूथ के बाहर काफी सारा ऐसा जगह है जहाँ पे काफी लोग वहाँ पे जमा थे। और ये लोग क्यों जमा थे, इसका एक्चुअली इंटेंशन क्या था, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक उम्मीदवार के पास ऐसा खबर आया कि उसी बूथ में बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। बिल्कुल अयान, ये तस्वीरें बहुत अफरा तफरी वाली तस्वीरें हैं, हंगामे की तस्वीरें हैं। जरा ये भी बताइएगा कि क्या इस हमले के अंदर, इस पत्थरबाजी के अंदर किसी को चोट भी आई है? जी बिल्कुल, पत्रकारों को भी चोट आई है और प्रणत टूडू, उसका जो सिक्योरिटी है उसको भी चोट आई है, उसके सर पे ईंट लगा है, उसका खून बह रहा है, ऐसा तस्वीर भी सामने आया है। जी, आपकी झारग्राम प्रशासन से अगर बात हुई है तो जरा बताइएगा कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या वोटिंग इस समय वहां बरकरार है या वोटिंग भी रोकी गई है हंगामे के मद्देनजर?
नहीं, हंगामे के बाद वहाँ पे सारे के सारे जो पत्रकार हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो निकल आए। अभी वहाँ का एग्जैक्ट स्थिति क्या है ये देखने के लिए, परखने के लिए QRT को अलर्ट किया गया है, क्विक रिस्पांस टीम को। यहाँ पे पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो चुनाव आयोग के कान में पहुंचा दिया गया है। अब चुनाव आयोग जिला अधिकारी के साथ बात करके वहाँ पे किस तरह का इंतजाम लेते हो देखने लायक बात है। आयान, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर मतदान के दौरान इस तरीके की टकराव की तस्वीरें, प्रचार के दौरान इस तरीके की टकराव की तस्वीरें कई जगह सामने आई हैं। क्या बंगाल के अंदर प्रशासन की तरफ से कुछ नए उपाय किए जा रहे हैं ताकि आगे हंगामा न हो, इस तरीके का टकराव न हो, आगजनी न हो, पत्थरबाजी बमबाजी न हो? देखिए, प्रशासन का ऐसा कहना है कि पूरा का पूरा अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के सीधा हाथ पे आए और चुनाव आयोग जिस तरह से इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो ये आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है कि यहाँ पे इस तरह का जो माहौल बना है, अब कैसे आम लोग, डरे हुए लोग वहाँ पे वोट कैसे देंगे? अभी शाम को बस 3 बज गए, अभी आइंदा आने वाले 2 घंटे अभी वहाँ पे वोटिंग होना बाकी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या चुनाव आयोग या जिला अधिकारी, जिला प्रशासन वहाँ पे क्या इंतजाम करते हैं? बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आयान आप। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो है निर्देश हैं वो जिला प्रशासन को दिए जाए, रिटर्निंग ऑफिसर को दिए जाए। लेकिन अगर बात करें, आज छठे चरण का मतदान है, बंगाल के अंदर भी मतदान है आज, कहां से इस तरीके की और खबरें आई हैं या केवल झारग्राम से फिलहाल ये खबर आई है? झारग्राम की घटना तो अभी लेटेस्ट घटना है, लेकिन सुबह से काफी सारा ऐसा हादसा, ऐसा हड़प वहाँ पे खबर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की काफी सारा ऐसे लोकसभा है, खास करके तमलुक से लेकर मिदनापुर तक। अग्निमित्रा पॉल मिदनापुर की भाजपा उम्मीदवार। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आयान। आप नजर बनाए रखें, इस घटना से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। और तस्वीरों में आप देखिए कैसी अफरा तफरी इस समय झारग्राम में देखने को मिल रही है।